इस समय पूरा संसार कोरोना वायरस की चपेट में है। हालांकि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस विषय पे, तो इसका प्रभाव काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। इसकी वैक्सीन का ट्रायल रन के बाद लोगों को लगना शुरू हो गया है और काफ़ी तेज़ी से लोग इसको लगवा रहे हैं और सरकार इसका अरेंजमेंट कर रही है और लोग लगा रहे हैं। लगभग 1.25 साल पहले जब कोरोना का प्रभाव एकदम तेजी से बढ़ा और पूरे के पूरे संसार में लगभग सभी देश इसके लॉकडाउन में गए, उसके बाद से लोगों ने, क्योंकि लॉकडाउन में घर में रहे, अपने जगहों पे फिक्स रहे 3-4 महीने तक, तो उनको अपने अलग तरीके की एक मानसिक, एक शारीरिक परिस्थितियों से उन्हें गुजरना पड़ा। आज सरकार के द्वारा इस विषय के ऊपर लगातार जब से 3 विषयों पे बहुत तेजी से बताया जा रहा है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, फेस के ऊपर मास्क लगा के रहना है और हैंड सैनिटाइजर का यूज करना है। हैंड सैनिटाइजर के यूज से मतलब है साफ सफाई का ध्यान रखना है। हाथ को बार बार धोएं, कहीं छुएं तो, ताकि वो जीवाणु जो हैं आपके हाथ के द्वारा, आपके मुंह और नाक के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश ना कर जाएं। मास्क इसके लिए लगाया जा रहा है ताकि वो नाक और मुंह से ना तो बाहर आ सके और ना अंदर जा सके। और सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए कि आदमी का एक दूसरे से संपर्क की वजह से इसका जो आदान प्रदान है कीटाणुओं का, वो ना हो सके। बिल्कुल ठीक बात है। जब किसी बीमारी के बारे में नहीं जानते तो उसको टेक केयर करने का कुछ ऐसा ही तरीका हो सकता है। मेरा यहां पे कुछ कहना है। सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए काफी लोगों को समझाने की भी कोशिश करी, सब कुछ करा, और फिर सरकार ने हार के इसके ऊपर फाइन लगाना शुरू किया कि जो फेस मास्क नहीं लगाएंगे उनको 2000 रुपए का चालान किया जाएगा। अगर आप अपनी गाड़ी में चल रहे हैं और उस समय भी अगर आपने फेस मास्क नहीं लगाया हुआ है तो उसके ऊपर भी चालान होगा। इसके ऊपर लोगों ने विरोध किया कि अगर हम अकेले चला रहे हैं तब कोई नहीं है, तो फिर शुरू में तो इसके ऊपर चालान भी हुए और बाद में उसको मना भी कर दिया गया। और आज की डेट में दोबारा से अगर आप अकेले हैं और आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है, कितना ही कह लो कि कोर्ट के ऑर्डर है, सब कुछ है, सरकार का ऑर्डर है, लेकिन कोई नहीं मानता और वो तंग करते हैं और चालान करते हैं। यहां मेरा थोड़ा सा अपने में मत को रखना चाहता हूं। सरकार ने कहा कि हैंड सैनिटाइजर का यूज कीजिए। बिल्कुल ठीक है, कीजिए। आज जो सैनिटाइजर आ रहे हैं, क्या उनकी क्वालिटी के मापदंडों को चेक किया गया है सरकार, शासन प्रशासन द्वारा? आप उनको यूज कीजिए। हाथ की स्किन खराब होनी शुरू हो गई है, हाथ में खाज रहने लगी है और वो तंग कर रहे हैं, हाथ चिपचिपे हो जाते हैं कई प्रकार के सैनिटाइजर्स के यूज से। तो इनकी क्वालिटी का कौन ध्यान देगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा, फेस मास्क की बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर लोग नहीं लगा रहे हैं और इसको लगता है कि इससे आराम मिलेगा और मिलता है तो इसको लगाना चाहिए। तो क्या ये सिर्फ जनता के लिए है या सभी के लिए है? कोरोना ने ऐसा तो कहा नहीं है, कोविड-19 ने ऐसा तो कहा नहीं है कि भाई मैं जो है सिर्फ आम जनता को ही होंगी, बड़े लेवल पे जो बड़े पदों पर हैं, बड़े लोग हैं, उनको नहीं होंगी, या इस विशेष वर्ग को नहीं होंगी। ऐसा तो कुछ नहीं है। 5 राज्यों में हमारे देश में इलेक्शन है और वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन कैंपेन चल रहे हैं। और उसमें क्या हो रहा है, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े पदाधिकारी लोग एक मंच पे खड़े होते हैं। आप देख लीजिए, उसमें छोटे मोटे जो पदाधिकारी हैं, जो सब वो तो भले ही लगे हुए दिखाई दे जाएंगे मास्क लगाए हुए, लेकिन बड़ा कोई अधिकारी लगाया हुआ नहीं दिखाई देता। क्यों? क्या उनको कोरोना नहीं हो सकता? तो वो क्यों नहीं लगाते? मेरे को कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहां एक रेफरेंस के रूप में कहना जरूर चाहूंगा कि कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एम्स में जाकर के कोरोना वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाया। बहुत अच्छी बात है। उस समय कमरे में 4 लोग थे माननीय प्रधानमंत्री जी के अलावा। उन तीनों ने मास्क लगाया हुआ था, सिर्फ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं लगाया हुआ था। क्यों नहीं लगाया हुआ था? क्या उसकी जरूरत नहीं थी? अगर उनको जरूरत नहीं थी तो बाकियों को क्या जरूरत है? अगर एक कमरे में 4 व्यक्ति हैं और 3 ने लगाया हुआ, एक ने नहीं लगाया, तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक गाड़ी में अगर 2 व्यक्ति बैठे हैं और उन्होंने में से एक ने मास्क नहीं लगाया, दोनों ने नहीं लगाया, तो उनका 2000 का चालान हो जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों है?
एक मंच पे जहां 25 से 30 व्यक्ति खड़े हैं, 40 व्यक्ति खड़े हैं, 10 व्यक्ति खड़े हैं, एक से ज्यादा व्यक्ति खड़े हैं और उनमें कुछ ने मास्क लगाया है, कुछ ने नहीं लगाया है, तो वो क्यों, उनका चालान क्यों नहीं होता? क्या सरकार सिर्फ और सिर्फ आम आदमी से पैसे की उगाही का काम करना चाहती है क्या, या कानून की पालना भी करवाना चाहती है? अगर कानून की पालना करवाना चाहती है तो कानून तो सबके लिए बराबर है, उसमें देश का प्रधानमंत्री भी आएगा और देश का छोटे से छोटा नागरिक भी आएगा, आम जनता का आदमी भी आएगा, तो ऐसा क्यों है? ये एक सोचने का प्रश्न है। दिल्ली राज्य में 2000 रुपए फाइन है, तो उसका क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री जी जो स्वयं बिना मास्क के घूमते रहते हैं वो इसके ऊपर कोई संज्ञान लेंगे? क्या इस विषय के ऊपर कुछ सोचेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? ये एक मैं क्वेश्चन अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी और अपने राज्य दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री के लिए भी छोड़ रहा हूं। हो सकता है वो एग्जम्प्टेड हो, उनको कोरोना ना होता हो और इसलिए उनको फाइन ना लगेगा और ना कोई उनसे लेगा। तीसरा विषय है सोशल डिस्टेंसिंग। मेरा कहना यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं चाहिए, हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग चाहिए। हम सोशल एनिमल हैं, सामाजिक प्राणी हैं। हम कोरोना में 4-5 महीने जब लॉकडाउन में रहे हैं तो हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति कैसी रही है, क्योंकि हमारा लोगों से संपर्क टूट गया, हम उन लोगों से बातचीत नहीं कर पा रहे थे, मिल नहीं पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, तो हमारी कैसी स्थिति हो गई थी ये हम सब ने अनुभव किया है। हमें लोगों को एक दूसरे से शारीरिक रूप से दूर रहना है। खैर, सब इसको सोशल डिस्टेंसिंग कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं मेरे को तो खैर मेरा इसमें मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मेरे हिसाब से ये फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए। जो कह रहे हैं वो ठीक है, मैं उसको मान लेता हूं। दूसरा, कुछ कंपनियों द्वारा ये विज्ञापन दिए जा रहे हैं कि उन्होंने ऐसे क्लिनजिंग मटेरियल इजाद कर लिए हैं जो 100% कोरोना के वायरस को खत्म कर देगा। आप उनका वो यूज कीजिए, रेलिंग पे, दरवाजों के हैंडल्स पे, कहीं पे भी आप उसको इस्तेमाल कीजिए और कोरोना का वायरस 100% खत्म हो जाएगा। इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है? और अगर ये संभव है तो जो कोरोना वायरस का वैक्सीन आया है वो 82%, 80%, 85% उसका सक्सेस रेट क्यों है? फिर वो 100% तो क्लिनजिंग वो उसके वायरस को खत्म ही कर रहा है। तो ये इस टाइप की ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, ये कौन सा साइंस है? ये मैं एक साधारण आदमी होने के नाते ये समझना चाहता हूं। शायद कोई मेरे को समझा पाए साधारण भाषा में, क्योंकि अगर वो फिर वही शब्दों का जालमेल घोल करके मेरे को कुछ समझाने की कोशिश करे, मैं एक आम आदमी हूं, आम आदमी की भाषा में उस बात को समझना चाहता हूं। शायद कोई मेरे को समझा पाए। सरकार में बैठे हुए शासन प्रशासन में कई लोगों ने उस एडवर्टाइजमेंट को देखा होगा, विज्ञापन को देखा होगा जो टीवी पर लगातार चल रहे हैं, तो उस पर संज्ञान देने की जरूरत है। लोग उससे भ्रमित होते हैं कि अगर ये 100% सही हो सकता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है और इसको हमें जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर ये नहीं है तो सरकार को, शासन को, प्रशासन को समझना पड़ेगा कि इस टाइप के भ्रमित विज्ञापन ना दिए जाए। ये शासन प्रशासन को देखना है। और लॉ की इंप्लीमेंटेशन, जो ये तीनों नियम बनाए गए हैं, मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइजर, सफाई का यूज करना है, इन सबको बड़े गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि हमने इस पे काबू पाने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की है और अब वैक्सीन लगना भी शुरू हो गया है। लेकिन अभी भी हम इस विषय पे ढिलाई नहीं बरत सकते। जब हम ढिलाई नहीं बरत सकते तो फिर ये खुद हमारे ही नेतागण, जिनको सब देखते हैं, देख के शिक्षा लेते हैं, वो खुद ही इस नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो आप आम जनता से क्या अपेक्षा करते हैं? सिर्फ फाइन लेना कि उनसे 2000 रुपए ले लो, 500 रुपए उनसे फाइन ले लो और अपने राजस्व को बढ़ाओ। मेरे को ये बात समझ में नहीं आती है। उम्मीद करता हूं शायद कोई मेरे को इस विषय पे साधारण भाषा में समझाने का प्रयत्न कर सके, तो मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार रहूंगा। धन्यवाद।